अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद शाहिद ख़ान कासमी आप लोगों से मुखातिब हूँ। मैं अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के देशवासियों के लिए दुआगो हूँ। अल्लाह सबको खैर हफियत से रखे, हिफ्ज़ ईमान में रखे। सिवाय उन लोगों के जो अंधभक्त हैं, उनके लिए अलग दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको अक़ल दे दे ताकि वो सही रास्ते पे आ जाएं। बकिया आप लोग वीडियो जब देखेंगे तो ये देखेंगे कि चारों तरफ रोशनी है, लाइट जल रही है, फिर भी ये बंदा जो है चश्मा लगा करके क्यों वीडियो बना रहा है? क्योंकि आज हमारे मुल्क के स्याह दिनों में से एक बहुत बड़ा स्याह दिन है। हमारे मुल्क के एक मीडिया हाउस था जिसका नाम था एनडीटीवी, जिसके डायरेक्टर थे प्रणव राय, जिसमें एक एंकर थे रवीश कुमार, जो हक और सच की तर्जमानी करते थे, जो सही पत्रकारिता करते थे, जो दहशतगर्दों को दहशतगर्द कहते थे और जो बेकसूरों को बेकसूर कहते थे, जो गलत को गलत कहते थे और सही को सही कहते थे, जो गोदी मीडिया को गोदी मीडिया कहते थे, जो चोरों को चोर कहते थे, जो बेईमानों को बेईमान कहते थे, जो लुटेरों को लुटेरा कहते थे, जो दहशतगर्दों को दहशतगर्द कहते थे, आतंकवादियों को आतंकवादी कहते थे, लेकिन उनको कहते थे जो एक्चुअल में हैं। यानी आप समझ चुके मैं किसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, आज एनडीटीवी पर अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपनी चालाकी, अपनी अय्यारी, अपनी मक्कारी, अपनी धोखेबाजी, अपनी चोरी, अपनी डकैती और अपने मित्रों की मदद से उसने एनडीटीवी पे कब्जा कर लिया, मुकम्मल तौर पे लगभग। तो उनके जो डायरेक्टर थे प्रणव राय जी और उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने, जो डायरेक्टर थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, तो रवीश भाई ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। अब आप लोगों को कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं मिलेगी। जो एक्चुअल में हुई होगी चीज़ें वो खबर आपको नहीं मिलेंगी। जो खबर दिखाने की होगी वो नहीं दिखाई जाएंगी, जो नहीं हुआ होगा वो दिखाया जाएगा। यानी एक तरफा बातें होंगी जिसका फैसला नागपुर की शाखा में होगा या दिल्ली में आरएसएस के कार्यालय में होगा। वहां से जो खबर आएगी बन करके, स्क्रिप्टेड हो करके, वो खबरें अब एनडीटीवी पर भी पर दिखाई जाएंगी, जी न्यूज़ पर भी दिखाई जाती हैं। वो तो दिखाई जाते तो मास्टर है, आज तक पे तो दिखाई ही जाती हैं। वो तो मतलब उन्होंने सब कुछ बेच दिया है अपना। रूबिका लियाकत को अब तो जानते होंगे, एबीपी वाली, वो तो खैर है ही, जाने दो। लेकिन यहाँ मैं ये आज जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं सोचा बहुत शॉर्ट में वीडियो बना करके आप लोगों को पेश करूँगा। बस कहना खाली ये था। चलिए मैं चश्मा उतार लेता हूँ। रवीश कुमार एक संजीदा किस्म के आदमी थे जो सच को सच कहने की ताकत रखते थे, जो झूठ को झूठ कहने की ताकत रखते थे। लेकिन एक चैनल ने जो आरएसएस और बीजेपी और संत परिवार की जो डंका लगाई है, जो बजाई है, वो आज भी उनको बरनौल की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अपनी सारी शैतानी चालें चल करके आखिरकार एनडीटीवी को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन क्या इससे रवीश कुमार साहब का सफ़र ख़त्म हो जाएगा? क्या वो घर में बैठ जाएंगे? मुझे नहीं ऐसा लगता है। वो मर्द आदमी है, वो हिम्मत रखने वाला आदमी है। मुझे उम्मीद है कि वो हम जैसे छोटे मोटे चैनल बना करके अपनी बातें अपना रखते, तो वो तो खैर बहुत बड़े पत्रकार हैं। मैं उनकी हौसले की जो है दाद देता हूं और उनको सल्यूट करता हूं। लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, आम जनता की क्या जिम्मेदारी बनती है, वो ये है कि हम अपने दाएं बाएं आगे पीछे देखें क्या हो रहा है, उस चीज़ को ऑब्जर्व करें और किसी ना किसी प्लेटफार्म पे जाके उस चीज़ को हम बयान करें। अब ये जो कुछ हुआ है ये तो इनकी नाकाम कोशिश है। मेरा मानना ये है कि इनकी नाकाम कोशिश है, क्योंकि जो सच्चा आदमी होता है, जो मजबूत आदमी होता है, उसको किसी प्लेटफार्म की भी ज़रूरत नहीं होती कि कोई बहुत बड़ा प्लेटफार्म मिले तो ही वो आदमी काम करेगा, वरना वो काम नहीं कर पाएगा। मेरा मानना कि अगर रवीश भाई यूट्यूब पर अपना चैनल बनाते हैं तो सारे यूट्यूबर्स की वो समझ लो छुट्टी कर देंगे। उनके इतने फॉलोअर्स हैं, इतने फॉलोअर्स हैं
कि जो हीटिंग करने वाले हैं ना, वो कहीं बिल में दुबदुबा के छुप जाएंगे। आज हम लोगों को एक चीज़ अहद करनी होगी कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट खुद करेंगे, किसी और के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अगर आप ये समझती हैं कि कानून व्यवस्था आपकी हिफाजत करेगी तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। अगर आप ये सोचते हैं कि अदालतें आपके साथ इंसाफ करेंगी तो ये सबसे बड़ी भूल है। अगर आप ये समझते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आपकी कोई मदद करेगी तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि पूरे मुल्क में हमारे जितने भी बड़े बड़े कुर्सियों पे बैठे हुए हैं सब आरएसएस के चमचे हैं। ना कोई सीएम किसी काम का है, पीएम की तो बात ही अलग है। और एक बात आज मैं कहने जग जा रहा हूं जो 100% है कि जितने बीजेपी के सीएम है कोई भी इलेक्टेड नहीं है, सब सिलेक्टेड है। इवन प्रधानमंत्री जो बना बैठा है वो भी सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है। और मैं उसको सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ही कहता हूं, मैं उसको इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं, लेकिन जिस दिन मौका आएगा कि लोगों के सामने वो बातें रखी जाए तो इंशाल्लाह मैं वो सारी बातें रखूंगा लोगों के सामने। और कोशिश करूंगा थोड़ा सा अपने टाइम निकाल करके मैं इस सिलसिले में लोगों से बातें करूं, और वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी मेरी आए और हर मौजू पे आए जो मामला चल। मैं कोई फालतू वीडियो नहीं बनाऊंगा, जो हालात चल रहे होंगे मैं उसी के हिसाब से इंशाल्लाह आगे चलूंगा। और आप लोगों से मैंने वादा किया था कि एक नया भक्त तैयार हुआ है, उसका नाम उसने लिखा है तो नहीं, वो सैयद रिजवान अहमद अपने आप को कहता है, जो हमेशा मीडिया की दलाली करता है, जो हमेशा आरएसएस और संधियों का तलवा चाटता है, जो हमेशा मुसलमानों को ट्रोल करते रहता है, मुसलमान बच्चियों के ऊपर तंज कसता है, जिसको निकाब से प्रॉब्लम है, जिसको नमाज से प्रॉब्लम है, जिसको मस्जिद से प्रॉब्लम है, जिसको अपना हक लड़ने वाले जो मुसलमान हैं अगर वो कुछ बोल देते हैं तो उससे भी उसको प्रॉब्लम है, क्योंकि उसने भी मोदी को अपना बाप मान लिया है। क्योंकि उसके घर की भी रोजी रोटी वहीं से आती है, कहाँ से? आरएसएस की शाखा से या तो बीजेपी की कार्यालय से। अपना ईमान मत बेचो, अपना ज़मीर मत बेचो। ना कोई तुम्हें मारने से, मौत से करीब कर सकता है, न तुम्हारी ज़िंदगी में कोई रखना डाल सकता है जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात नहीं चाहेगी। अपने ईमान को मजबूत रखो। और अगर रवीश कुमार साहब इतनी हिम्मत कर सकते हैं, जो कि हिंदुस्तान के टॉप लेवल में, मैं समझता हूँ पत्रकारिता में एकदम टॉप लेवल है उनका, अगर वो इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, हमें भी लोगों की काम करना चाहिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए, हमें भी जुल्म के खिलाफ बोलना चाहिए, हमें जो दहशतगर्दी करते हैं उनको दहशतगर्द कहना चाहिए, आरएसएस और बीजेपी की बीमार मानसिकता वालों की पोल खोलना चाहिए, और जो चड्डीधारी हैं उनको नंगा करके दुनिया के सामने लाना चाहिए कि ये है असली दहशतगर्द, ये है असली आतंकवादी, ये है असली देश के गद्दार। तो दोस्तों, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अगर रवीश साहब कोई चैनल बनाते हैं तो उनको सपोर्ट कीजिए, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका ये छोटा भाई आप लोगों के सामने आता रहेगा, जिनके लिए बड़ा हूँ उनका बड़ा भाई, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों को तक पहुंचाएं, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं भी लोगों के सामने दुनिया के, हमारे मुल्क के जो ख़ास तौर से मसाइल है मैं उन पर खुल के बात कर सकूं। इंशाल्लाह अपने मुल्क की और विदेशों देश की, जो मुल्क की, जो हमारे जो है इस्लामी ममालिक हैं या अमेरिका है या यूरोप, वहाँ जो खुराफातें हो रही हैं या वहाँ पे जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही है और हमारे मुल्क को या हम मुसलमानों को सिखाने की कोशिश करते हैं, हम उनको भी सिखा सके, उनको भी बता सके कि तुम्हारे मुँह में ही ज़ुबान नहीं है, हमारे मुँह में भी ज़ुबान है। ठीक है, तो मैं अब अलविदा लूँगा आप लोगों से। रवि साहब के लिए एक बार फिर आप लोगों से कहूँगा, अगर उनका चैनल आप लोग को नज़र आए तो ज़रूर उनके साथ जुड़िए, उनको सपोर्ट करिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक काम किया। मेरे नज़र में वो ऐतिहासिक काम है, एक चैनल से, एक पुराने चैनल से जिससे वो बरसों से जुड़े हुए तो उसे छोड़ देना, इस्तीफ़ा दे देना, है बहुत बड़ी बात है। हम जैसे लोग शायद ना कर पाते, लेकिन मजबूरी या मसलहत का नाम दे करके उससे जुड़े रह जाते, लेकिन उन्होंने ना मजबूरी को सामने रखा ना मसलहत को सामने रखा, और वो क्या है, उससे जुड़ गए, उसको छोड़ दिए, इस्तीफ़ा दे दिए। तो दोस्तों,
मैं ये वीडियो आज जो है, जब मुझे ख़बर मिली, मैं कहीं बाहर था, बाहर से आया, अपने कमरे पे पहुंचा और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अर्जेंट में, इंशाअल्लाह ताला ये रिजवान के ऊपर और ये जो आजकल नया उत्पाद मचा हुआ लब जिहाद, इसके साथ क्या क्या हो रहा है, मुसलमानों को क्या बदनाम किया, इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ने जितनी जल्दी तौफीक दी फिर एक वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आऊँगा। तब तक मेरे चैनल को, रेड लाइन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ और ख़ुद भी जागरूक होइए, अपने आप को जगाइए, अपने आप में हिम्मत लाइए, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि ना कोई मार सकता है ना कोई ज़िंदा रख सकता है सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।